अगेन रिपीट, आपने 3 कौन सी बड़ी कामयाबियां हासिल की 2022 में? जी 2022 में। पहला सवाल जी, आपने गुज़श्ता साल, पिछला साल जो 2022 गुजरा है, इसमें कितनी रूहानी तरक्की हासिल की? नंबर 2, आपने 3 कौन सी बड़ी कामयाबियां हासिल की? नंबर 3, सवाल नंबर 3 जो है, कौन सा सवाल नंबर? सवाल नंबर 3, आपको 3 बड़े कौन से चैलेंजेस का सामना था? दूसरा सवाल, अच्छा लिखिए जी, आपने 3 कौन सी बड़ी कामयाबियां हासिल की? लिख लिया? डन। तीसरा सवाल दोबारा बोल रहा हूं, आपको 3 बड़े कौन से चैलेंजेस का सामना था ये गुज़श्ता साल 2022 के अंदर? और लास्ट वन, आपकी ज़िंदगी में 3 कौन सी बड़ी तब्दीलियां रूनुमा हुई? चौथा सवाल, तीसरा मुझे लग रहा था मैं दोबारा बोलूँगा जी, आपको 3 बड़े कौन से चैलेंजेस का सामना था? आपको 3 बड़े कौन से चैलेंजेस का सामना था? और नंबर 4 और फाइनल क्वेश्चन जो है वो ये है, आपकी ज़िंदगी में 3 कौन सी बड़ी तब्दीलियां रूनुमा हुई? सब बोलेंगे आमीन? डन। लिख लिया? नहीं लिखा? दोबारा से बोल रहा हूँ, चौथा सवाल, आपकी ज़िंदगी में 3 कौन सी बड़ी तब्दीलियां रूनुमा हुई? अब आपने करना क्या है, इससे पहले कि मैं अपना लेक्चर का आगाज़ करूं, मेरे पास टाइम जो है वो 35 मिनट्स है। आप उठेंगे और आपका ग्रुप जो है वो तश्कील दिया जाएगा। 5 लोग जो हैं आप में, जो यूथ है, यूथ में एक बड़ा होगा और 4 नौजवान होंगे। आमीन? नहीं? कितने हैं जो एग्रीड हैं? तो फिर खड़े होंगे जल्दी से, और आप अपनी कुर्सियां जो हैं वो मूव करके एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठेंगे, लेकिन कोशिश कीजिएगा मेरी तरफ पीछा ना हो। आप यू शेप बना सकते हैं, आप सर्कल बना सकते हैं, पादरी रोबन साहब मदद कर सकते हैं, भाई रोनी मदद कर सकते हैं आपकी। ग्रुपिंग की सूरत में पास्टर जोसेफ साहब बैठे हैं जो बड़े लीडर्स हैं यहाँ पर, पास्टर शकील साहब हैं, आप इनकी मदद कर सकते हैं। 2 मिनट्स में हमने ग्रुप में बैठना है, और जो दोस्तें बैठी हैं वो अपनी चेयर्स को छोड़कर दूसरे ग्रुप में जाएंगी। जल्दी से जी भाई रोनी, आप हेल्प कर सकते हैं ग्रुप बनाने में, इनकी मदद कर सकते हैं। जल्दी से डैडी 5-5 चेयरों का ग्रुप बना। शाबाश। जी पीछे वाले भी भाई नौजवान जो हैं वो भी बैठने की कोशिश करें, हिम्मत करेंगे तो बैठ जाएंगे। शाबाश, जगह आपने खुद बनानी है। ये भाई इनका मुंह मेरी तरफ करवाएं, ये हाँ जी पिंक, हाँ जी मेरी तरफ आपने देखना, ये भाई इस तरफ होकर बैठना है आपने। शाबाश शाबाश शाबाश। छे कर दो सर, 6 कर दो, ਤੁਹਾਨੂੰ इजाजत है, तुम जो मर्जी कर सकते हो। वेरी गुड, हमने 2 मिनट में अपने ग्रुप जो है वो बना लिए। आमीन। इधर आ जाओ ना, ज़्यादा इकट्ठे हो गए, इधर आ जाओ। आप इधर भाई, ये सवाल सबसे लिखनी है जी।
तो आइए आज हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। जो आज का हमारा अनुवाद है वो है तहरीक क्या है। लिखें जी, साथ साथ लिखते भी जाइएगा और सीखते भी जाइएगा। आप लिखेंगे और सीखेंगे, आप नहीं लिखेंगे आप नहीं सीखेंगे। शाबाश शाबाश। मैं आज आपको बेहतरीन नौजवान लीडर बनने का तरीका भी सिखाने वाला हूँ। बोलेंगे आमीन? बोलेंगे आमीन? पीछे वाले नहीं बोलते ये। भेज के यम्मी भी कहीं जा रहे हैं। आइए जी, अमाल की किताब उसका पहला बाब और उसकी 8वीं आयत, मोस्ट फेमस वर्स। अमाल की किताब पहला बाब और उसकी 8वीं आयत। मेरी निगाह जो है वो आप सब पर है और आपने लिखना भी है। जो नहीं लिख रहे, आप जिनको नहीं आता लिखना, वो बड़ी तवज्जो के साथ सुनिएगा ताकि आपकी अट्रैक्शन जो है वो सीखने की तरफ हो। जब आप, मैं ज़्यादा लंबा नहीं, सिर्फ 20 मिनट का लेक्चर, उसके बाद आपकी जो है वो असाइनमेंट होगी जो आपने पूरी करनी। आमीन। तो यहाँ पर लिखा है, लेकिन जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से खुदा मुझे और आप सबको बरकत दे। तहरीक क्या है, इसका आगाज़ कहाँ से हुआ, इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई। आज हम यहाँ पर नौजवान इकट्ठे हैं, यूथ कॉन्फ्रेंस के अंदर हैं। नौजवानों का इकट्ठ जो है वो क्यों ज़रूरी है, क्यों हम ऐसे प्रोग्राम्स में जो है वो इकट्ठ करते हैं जिससे हम तरक्की कर सके। चंद एक वजूहात जो है इसमें से सीखेंगे। सबसे पहली वजह जो है, हमें तो ये मालूम होना चाहिए कि तहरीक क्या है। यहाँ पर हमें एक तहरीक नज़र आ रही है। अमाल पहला बाब उसकी 8वीं आयत, हमें यहाँ पर एक तहरीक नज़र आती है। वो तहरीक क्या है कि तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। ये एक वे जो है, ये एक ऐसा रास्ता जो है वो तमाम कौम को, तमाम दुनिया को, तमाम लोगों तक ये बात पहुंचाई जा रही है जिसमें सब ने शामिल होना है कि तुम ज़मीन के इंतहा तक मेरे गवाह ठहरोगे। उसके लिए, गवाह बनने के लिए, मुनाद बनने के लिए, तबलीग करने वाले के लिए सबसे पहली और ज़रूरी चीज़ ये है कि वो कुव्वत पाता हो। हमने पूरी दुनिया में गवाही देनी है, हमें ये ऑर्डर दिया गया। मत्ती 28 उसकी 20वीं आयत में ग्रेट मिशन हमारे लिए है, इरशाद आज़म हमारे लिए जारी किया गया कि तुम जाओ और जाकर कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से क्या दो, बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो। तालीम देने का सिलसिला जो है वो दिया गया है। और तालीम कब दी जाती है? जब लोग इस बात के लिए आमादा हों कि हम तालीम हासिल करने के लिए हाजिर हैं। और ये डिफरेंस थोड़ा सा इसको क्लियर कर लीजिएगा। बाज़ुकात हमने इल्म को और तालीम को कंबाइन कर दिया है। इल्म फ़र्क है और तालीम फ़र्क है। एजुकेट करना ये फ़र्क है और नॉलेज होना ये फ़र्क है। हम बाज़ुकात ये सोचते हैं कि जो तालीम शुदा है, ठीक है जी, देखो MA लेक्चरार की डिग्री है, वो बहुत ही अच्छा इल्म वाला भी शख्स है। इल्म जो है वो आपको खुदा तक पहुंचाता है और तालीम जो है वो आपको दुनिया के तौर तरीके सिखाती है। और जब तक मैं और आप इन चीज़ों में डिफरेंस नहीं देख सकेंगे, इन चीज़ों में हम मुआवजा नहीं कर पाएंगे, हम कभी भी अपने स्टेप्स को जो है वो बढ़ा नहीं सकते। स्टेप्स को बढ़ाने के लिए हमें विजन की ज़रूरत है।
हमें प्रमोट होने के लिए विजन की ज़रूरत है। और विजन क्या है? इमसाल उसका 29 उसकी 18वीं आयत को देखें, वहाँ पर क्या लिखा है? वहाँ पर लिखा है, जहाँ पर रोया नहीं वहाँ पर लोग बेकैद क्या है? बेकैद हो जाते हैं, मर जाते हैं, हलाक हो जाते हैं। और आमोस बड़ी वाज़िया तौर पर इस बात को लिखता है कि लोग अदमे मार्फत की वजह से हलाक हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोगों में आगे बढ़ने की विजन नहीं है, वो स्टेप आउट नहीं होना चाहते, वो आगे बढ़ना नहीं चाहते, वो तरक्की नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि वो गवाह तो बनना चाहते हैं, लेकिन दुनिया के इंतहा तक नहीं। वो कहते हैं नहीं, मैं अपने घर वाले सुना लेना नहीं काफ़ी है, मैं गवाह तो हूँ, लेकिन मैं 4 लोगों को साल से कलाम सुना रहा हूँ, 4 लोगों के अंदर मुनादी साल से कर रहा हूँ। मैंने जब 2007 में इसका आगाज़ लिया तो मैंने जब इंचार्ज पास्टर का ओहदा संभाला तो मैंने 3 लोगों से खिदमत का आगाज़ किया। मैं, मेरा वालिद और मेरी वालदा मुसलसल 3-4 इतवार हम खुदा के ज़ोर में ठहरते और दुआ करते, और मैं 2 लोगों को कलाम सुनाता, अपनी वालदा को और अपने वालिद को कलाम सुनाकर घर में चला जाता हूँ। और एक वक्त ऐसा आया उसी जगह से जहाँ पर ये तहरीक का आगाज़ किया गया, वहाँ पर हमें 4 टेंट जो हैं वो लगाने पड़ते, और लोग उस जगह में भी पूरे नहीं आते थे। तुम ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। कब? जब तुम कुव्वत पाओगे। बाइबल मुक़द्दस में यहाँ पर लिखा है, रूहुल कुद्स जब तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, और कुव्वत पाने के बगैर हम अच्छे गवाह नहीं बन सकते। हम कभी भी उस तहरीक का हिस्सा नहीं बन सकते जो खुदा की तरफ से हमें दी जा रही है। और खुदा की दी गई तहरीक यही है कि तुम क्या करो? जाकर कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको तालीम दो। तहरीक क्या है? लिखिएगा, इसकी डेफिनेशन जो है वो लिखिएगा। तहरीक से मुराद लोगों की बढ़ती हुई ऐसी जमात, जो स्लो लिखते हैं उनके लिए मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। तहरीक से मुराद लोगों की बढ़ती हुई ऐसी जमात जो एक ही मकसद के लिए पुरअज़म होकर मुश्तरका तौर पर काम कर रहे हों, ये तहरीक है। दोबारा से बोल रहा हूँ, फिर मैं इसके बाद आपको एक एग्जाम्पल दूंगा आप ही के चर्च की। तहरीक से मुराद लोगों की बढ़ती हुई ऐसी जमात जो एक ही मकसद के लिए पुरअज़म होकर मुश्तरका तौर पर काम कर रहे हों। वॉइस ऑफ जूदा की टीम यहाँ पर मौजूद है, हाथ खड़ा कर सकते हैं वॉइस ऑफ जूदा के जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और ये जमात के लोग मुश्तरका तौर पर इस बात के लिए मुत्तफिक हैं कि यूथ कॉन्फ्रेंस की जाए, और इस काम के लिए ये मुतहरिक थे। 1 माह पहले मुझे कॉल आई कि हम इस काम को करना चाहते हैं, और आज ये सारे मुत्तफिक होकर आज इस यूथ कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं। तो ये तहरीक है, जब आप मिलकर काम करना शुरू करते हैं और एक ही मकसद के लिए आप मुश्तरका तौर पर, आपके सामने एक ही टारगेट है, आपके सामने एक ही मकसद है, और आप उसमें सबके साथ मिल जाते हैं, ये तहरीक के अंदर शामिल होने का ज़रिया है। और एक ही मकसद के लिए, उसके लिए आप वर्क करना शुरू कर देते हैं। और यही काम मुझे और आपको कहा गया कि तुम दुनिया की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। आज हमें उस इरशाद आज़म में शामिल होना है, हमें उसमें उसका हिस्सा बनकर आगे बढ़ना है। और ये तहरीक किसी शख्स की, किसी आम पर्सन की नहीं है। ये तहरीक जो है ये किसी भी बिशप साहब की, किसी भी पास्टर की नहीं है, बल्कि ये तहरीक मेरे और आपके यीशु मसीह ने इसका आगाज़ किया। और ये तहरीक चलती हुई हमें बाइबल मुक़द्दस में नज़र आती है। यीशु मसीह ने कितने लोगों से आगाज़ किया? सबसे पहले जब वो गया, झील पर गया, तो उसने कितने लोगों को चुना? उसने 3 लोगों को चुना, और 3 से फिर 12, और 12 से
फिर 120 की जमात हमें नज़र आती और 120 की जमात से हमें 500 लोग नज़र आते हैं और 500 से फिर हमें 3000 पतरस ने कलाम सुनाया अमाल की किताब उसके दूसरे बाब में। तो 3000 जो हैं एक ही दफ़ा जो है वो खुदा की जमात में शामिल हुए और बढ़ते बढ़ते इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी जमात जो है वो मसीही है। कितने लोगों से इसका आगाज़ किया गया? आज हम भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। हमें इसके लिए अपने आप को खुदावंद के सामने पेश करने की ज़रूरत है। हम नौजवान हैं। मैंने इसलिए आपको बताया कि यहाँ पर सारे टीनेजर्स जो हैं तकरीबन 60 प्लस जो हैं, मुझे 60% से अबव जो परसेंटेज है वो नौजवानों की लग रही है, जो 15 साल से 20 साल की एज में हैं। तो जब आप कुछ करने का अज़म रखेंगे तो आप प्रमोट किए जाएंगे। आपको अच्छा लग रहा होगा कि यहाँ पर भाई मोज़ेस ने कलाम सुनाया, भाई एहतशाम है, पास्टर एडम है, ये सारे चिट्टे वाले नहीं है। आपको इनमें से कोई सफ़ेद बालों वाला नज़र आया? मैनू काट के थोड़े ये चिट्टे हो गए ने। नौजवान है और इन्होंने अचीव किया है, इन्होंने अपने गोल्स को सेट किया और उसके बाद इस खिदमत में आकर इन्होंने उस वादे के लिए जो हमसे किया गया कि तुम जाकर उनको तालीम दो, और ये इस जगह पर खड़े होकर आपको तालीम दे रहे हैं। इन्होंने अपने लड़कपन से अपने आप को खुदावंद के सामने पेश कर दिया है और ये उस तहरीक का हिस्सा है जो यीशु मसीह ने जिसका आगाज़ किया। आज मैं और आप भी हम इस तहरीक का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन तहरीक के लिए चंद एक खुसूसियात हैं जो हमारी ज़िंदगी में से नज़र आनी चाहिए। हम जब भी किसी तहरीक का हिस्सा बने तो उसके लिए 5 खुसूसियात उसमें शामिल होती हैं। उनमें से 5 आपने लिखनी है। लिखें ज़रा नंबर 1 पर। उस तहरीक के हिस्से के लिए आप में वो क्वालिटीज़ होनी चाहिए, वो खुसूसियात होनी चाहिए। और नंबर 1 पर जब भी आप इस तहरीक का हिस्सा बने तो नंबर 1 पर ईमान से भरपूर होती है। वो तहरीक जिसमें आप शामिल होने जा रहे हैं वो तहरीक ईमान से भरपूर हो। ईमान नज़र आना चाहिए, ईमान काम करता हुआ नजर आना चाहिए, ईमान से तब्दीली होती हुई नजर आनी चाहिए, ईमान से तरक्की जो है वो होती हुई नजर आनी चाहिए, ईमान से पहाड़ जो है वो हटते हुए नजर आने चाहिए, ईमान से बीमार जो हैं वो शिफा पाते हुए नजर आने चाहिए, ईमान से मुश्किलात जो हैं वो दूर होती हुई नजर आनी चाहिए। और उस तहरीक से हमें मालूम होता है कि यीशु मसीह ने जिस तहरीक का आगाज़ किया तो जब उसके शागिर्द गुजरते थे तो उनके शैडो से लोग शिफा पा जाते थे। हालेलुया। तो जब आप तहरीक का हिस्सा बने तो वो ईमान से भरपूर हो, और लोग जब जाते थे तो जाते जाते उनको कहते थे कि हमारे पास सोना चांदी नहीं है, लेकिन जो कुछ है वो तुझे दिए जाते हैं। और वो क्या है? उठ और चल फिर यीशु मसीह के नाम से। आमीन। ये वो तहरीकें हैं जो ईमान से भरपूर होती हैं। नंबर 2, मकसद के लिए वक्फ होती हैं। उनके सामने मकसद है, उनके सामने टारगेट है। और टारगेट क्या है? मकसद क्या है? उन्होंने लोगों को खुदा के लिए बचाना है। उस आग और गंधक की जेल में जाने वाली रूहों को उन्होंने झपट कर पकड़ कर उन्हें निकालना है, ताकि वो यीशु मसीह के उस कॉल के मुआफिक जो हैं वो खुदा की बादशाहत का हिस्सा बन जाएं। हमारे सामने मकसद होने चाहिए। आज मकसद, आप अपने इर्द गिर्द के हालात को देख सकते हैं। आपका भाई नशे में है, आप अपने जहन में मकसद को रखें कि मैंने इसको इस हालत से बाहर लेकर आना है। आपका ख़ानदान गुमराही की तरफ है, वो खुदा के पास नहीं है, तो आपने क्या करना है? मकसद रख लेना है कि मैं रोज़े रखूं, मैं इनके साथ कलाम शेयर करूं, मैं किसी भी तरह से ईमान अफजा बातें कर करके इन्हें खुदा के पास ले आऊं। मकसद, टारगेट सेट करना। और आप नौजवान हैं, मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी गवाहियाँ हैं जो नौजवानी की आयाम में मेरे लिए खुदा ने इनको किया। मैंने बहुत सारे ऐसे नौजवान जो नशे की हालत में थे उनके लिए दुआएं करना और उनको गाइड करना शुरू किया, और उन्होंने अपने नशे की हालत को छोड़कर यीशु मसीह को कबूल किया।
लेकिन जब तक आपकी ज़िंदगी में मकसद नहीं है और आप उस तहरीक का हिस्सा बन जाएं तो आप कभी भी अपनी ज़िंदगी में उस टारगेट तक अचीव करने तक पहुंच नहीं सकते। नंबर 3, तल्लुकात में अफजाइश करनी है, रिलेशनशिप बिल्ड करने हैं। आप नौजवानी के अयाम में ऐसे तल्लुकात अपने ख़ानदान के साथ बिल्डअप कर सकते हैं जिससे लोग आपके ताल्लुक़ को, आपके रिश्ते को देखकर वो एग्जाम्पल्स दें, ये अपने ख़ानदान के साथ वफ़ादार हैं, ये आपके अपने चर्च के साथ वफ़ादार हैं, ये अपनी तंजीम के साथ वफ़ादार हैं, ये अपनी मिनिस्ट्री की खिदमत के लोगों के साथ वफ़ादार हैं। और आप जब आपका ताल्लुक़ जो है वो बिल्ड होता नज़र आएगा तो लोग आपके बारे में गवाहियाँ देंगे। नंबर 4, तहरीकें जो है वो एक ही बार शुरू होती हैं और फिर ख़त्म हो जाती हैं। मुसलसल मुतहरिक रहती है। आज भी एक तहरीक जो है वो चल रही है और राह बंद कीते ने थोड़ा यह मुश्किल है। पीटीआई तहरीक जो है, तहरीक इंसाफ, आज भी मीनार पाकिस्तान में जलसा है और मुतहरिक नज़र आ रही है। बहुत सारे उतार चढ़ाव पार्टी में नज़र आए हैं, लेकिन वो इकट्ठे होने से बाद क्या है, मुसलसल मुतहरिक हैं कि हमने इस एजेंडे के तहत जो है वो काम करना है। और हमें बाइबल मुक़द्दस में भी मुसलसल मुतहरिक होने का काम नज़र आता है। अमाल की किताब 4 बाब उसके 12वीं आयत से शुरू कर ले तो वहाँ पर पतरस के पास आते हैं और आकर कहते हैं कि यीशु के नाम से मुनादी करना बंद कर दो, यीशु के नाम से मुनादी करना बंद कर दो। तो तहरीक जो थी उसका आगाज़ किया गया और मुसलसल चलती है। यीशु मसीह ने आगाज़ किया था, शागिर्दों के पास आई है तो शागिर्दों ने बंद नहीं कर दी। क्या किया, उन्होंने कहा कि ये मुनासिब नहीं है कि खुदा की आवाज़ को रद्द करके आप लोगों की आवाज़ को सुना जाए। मुनासिब ये है कि हम खुदा की आवाज़ सुने, मुनासिब ये है कि हम मुसलसल उस तहरीक को जो हमें खुदा ने दी है उसके लिए अपने आप को हम पेश करते चले जाएं ताकि हम उस कॉल को पूरा कर सकें। नंबर 5, उस तहरीक में 5वां हिस्सा जो है थोड़ा सा मुश्किल हो रहा आपको लिखने में, क्योंकि ये सारा कुछ जो है वो लैपटॉप पर था। मुसलसल मुतहरिक होते रहना, तो ये सारा कुछ आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिलना था। प्रोजेक्टर की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम है, कोई इशू नहीं। जो प्रोजेक्टर नहीं भी सन तो लोग उदों भी कलाम सुनते सी। हालेलुया, बोलो हालेलुया। जो प्रोजेक्टर नहीं सी लोग उदों भी लिखते सन, बोलो हालेलुया। चली हो फिर नंबर 5 जो है काबिल कबूल तरीकों से चलती है। जो मेमोरेंडम है वो सब लोग उसके अंदर वो तरीके अपनाते हैं जो कबूल किए जा रहे हों। काबिल कबूल तरीकों से तहरीक जो है वो काबिल कबूल तरीकों से चलती है। यीशु मसीह ने जब 2 को जो 35 जोड़े बनाकर भेजे तो उनको मेमोरेंडम दिया था। उन्हें क्या कहा था, राह में चलते क्या ना करना, रोटी ना खाना, अपना बटवा अपने साथ ना लेके जाना। अगर कोई कबूल ना करे तो उनके दरवाजे पर पाँव की जो धूल है उसे झाड़ आना। ये मेमोरेंडम दिया गया। काबिल कबूल तरीके मुनादी के लिए, तहरीक को बढ़ाने के लिए, उन्हें मुतहरिक रहने के लिए उन्हें काबिल कबूल तरीके बताए गए। तहरीकें उस वक्त कामयाब होती हैं जब उनका मेमोरेंडम जो है वो सब लोग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हों, और शागिर्दों ने किया। और जब उन्होंने उस हिस्से को, उस तहरीक को, तरीक़ों को कबूल किया, आज पूरी दुनिया में खुदावंद के फजल से इस तहरीक की वजह से आज लोग जो हैं वो बाबरकत हैं।
और क्या शागिर्दों ने अपने उन हिस्सों को, या मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपने ख्वाब छोटे कर लिए। उन्होंने कहा नहीं, सिर्फ मुझे यरूशलेम में मुनादी करने के लिए कहा, तो यरूशलेम में उन्होंने अपने ख्वाब देखे और उसी जगह पर महदूद हो गए। यहूदिया में उन्होंने कहा जी हमें तो यहूदिया के लिए कहा गया है, क्योंकि हम यहूदिया में रहते हैं तो हम यहूदिया में मुनादी करेंगे। उन्होंने अपने ख्वाबों को यहूदिया तक महदूद कर लिया, उन्होंने महदूद नहीं किया। आज नौजवानों, जो आपके पास है वो बहुत बड़ा है, और वो क्या है कि बड़े ख्वाब देखें। इन शागिर्दों को बड़ी विजन दी गई है, दुनिया की इंतहा तक। कैसी विजन दी गई है? दुनिया की इंतहा तक। और जब आप दुनिया की इंतहा तक विजन लेकर आगे बढ़ेंगे तो मेरा ईमान है फिर आप छोटे ख्वाबों से नहीं इसका आगाज़ करेंगे, आपको कुछ बड़ा करना पड़ेगा। आपको बड़ा करने के लिए बड़े ख्वाब देखने पड़ेंगे। यूसुफ ने कितना छोटा ख्वाब देखा था, पता है? मुकद्दस यूसुफ किसका बेटा था? हाँ जी, हाँ, थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही पीछे। हाँ जी मोहन भाई, अच्छा, केड़े याकूब था? मुकद्दस याकूब का, जिसके 12 बेटे थे। उनमें से यूसुफ जो है, मुकद्दस यूसुफ जो है वो याकूब का बेटा था। और इसने ख्वाब क्या देखा कि मेरे सारे भाई जो हैं वो क्या कर रहे हैं मुझे, तो होवे सारे ना छोटा उस वक्त, तो ख्वाब देखे कि वड्डे मैनू चुक के, तो बात काबिल कबूल नहीं है, हज़म होने वाली बात नहीं है। ये कोई छोटी विजन नहीं है, ये छोटा काम नहीं है। और खुदा ने क्या किया, इस बड़े ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए यूसुफ को उन तमाम मराहल में से गुजारना शुरू किया। वो उस प्रोसेस में आ गया कि उसके भाई उसे सजदा करने के लिए मजबूर हो जाएं। वो ख्वाब जो उसने देखा था, उस ख्वाब को पूरा होने के लिए उसे क्राइसिस में से गुजरना पड़ा, उस प्रोसेस में से गुजरना पड़ा जिसमें उसने गुजर कर उस पोजीशन पर जाना था ताकि वो उसके भाई जो हैं उसे झुककर सजदा करें। आज हम प्रोसेस में से गुजरना नहीं चाहते, लेकिन स्टेटस यहाँ पर लगा हुआ देखना चाहते हैं। वड्डी गड्डी, वड्डा बंगला, ते सारे मैनू ओ पाजी इस्लाम है जी। हम प्रोसेस में से नहीं गुजरना चाहते, हम क्राइसिस में से नहीं गुजरना चाहते। हम नौजवानी के अयाम में, ये नौजवानी के अयाम में कुएं में डाल दिया गया था। नौजवानी की हालत में इसने अपने आप को गुनाह से पाक रखा था, बदी से दूर भागता था। बदी इसकी तरफ भागती थी लेकिन ये बदी से दूर भागता था। नौजवानी के अयाम, ये बड़ी एग्जाम्पल है। आज अगर मैं और आप इस तहरीक का हिस्सा हैं तो नौजवान होते हुए हमने अपने आप को नौजवानी के इन तमाम अयाम में, ज़बूर 119 में लिखा है, जवान भला किस तरह साफ रखेगा, कैसे? उसके कलाम पर ध्यान करने से, उसके कलाम पर तवज्जो करने से, उस तहरीक का हिस्सा बनने से जो हमारी ज़िंदगियों में बहुत कुछ कर सकती है। एक हवाला लिखें और इसको पढ़ेंगे भी, कोई भी आप में से हवाला निकाले। इफ्सियों का ख़त, उसका 3 बाब और जी, इफ्सियों 3 बाब उसकी 20वीं आयत। पालूस रसूल का इफ्सस की कलीसिया के नाम लिखा गया ख़त, उसका 3 बाब उसकी 20वीं आयत। कोई भी बावाज़ बुलंद पढ़े, अगर निकाल लेते हैं तो बड़ा अच्छा है, नहीं तो मेरे पास हवाला निकला है। एनीवन, कोई पढ़ना चाहता है, दलेरी करना चाहता है? अब जो ऐसा कादिर है कि उस कुदरत के मुआफिक जो हम में तस्दीक करती है, हमारी दरख्वास्त और ख्याल से बहुत ज़्यादा काम कर सकता है। अब जो ऐसा कादिर है कि उसकी कुदरत के मुआफिक जो हम में क्या करती है, तासीर करती है, हमारी दरख्वास्त और ख्याल से थोड़ा काम कर सकती है। कौन सा काम कर सकती है? बहुत ज़्यादा।
ख्वाब कौन सा देखना है? छोटा ख्वाब, ते काम भी छोटा। ख्वाब बड़ा होगा तो वो जो हम में असर करता है, वो कलाम जो उसने हमारे लिए भेजा है, वो हमारी दरख्वास्त से कि खुदा मुझे लाहौर शहर चाहिए, और खुदा कहेगा तुझे लाहौर नहीं बल्कि पूरा पंजाब दूंगा, क्योंकि वो हमारी दरख्वास्त से और हमारे ख्याल से बहुत ज्यादा काम कर सकता है। बोलेंगे हालेलुया। जब मैं और आप विजन बड़ी रखेंगे, फिर खुदा हमें बड़े ख्वाबों को ताबीर करने के लिए वो हमारी दरख्वास्त से और हमारे ख्याल से बहुत कुछ करने की कुदरत रखता है। और बाज़ बात जब हम अपनी सोच को बड़ा नहीं कर रहे थे, नहीं मैनू तो खुदा ने एक चर्च दिता, मैं इन्ना नहीं बड़ी चंगी तरह कर लवां तो बड़ी गल है। अपनियां भेडां नूं जिहड़ा ना इन्हां नूं मैं अच्छी खुराक दे दा, बई तेनू चर्च वास्ते खुदा ने नहीं भेजा। कलीसिया के चर्च के अंदर जो आपकी भेड़ें हैं, आपको सिर्फ उसी के लिए नहीं भेजा, वो खिदमत खुदा ने दी है, मुकर्रर किया है, लेकिन आपको उससे बढ़कर खुदा ने जिम्मेदारी दी है कि दुनिया की इंतहा तक मेरे गवाह बनना है। तो यूथ आप गवाह बनने के लिए तैयार हैं? चर्च के अंदर गवाह बनने के लिए तैयार हैं? ये बाहर कॉलोनी के अंदर गवाह बनने के लिए तैयार हैं? लाहौर शहर में गवाह बनने के लिए तैयार हैं? ये तो कितने भी गवाह बनने लिए तैयार नहीं, ये बोलते नहीं, ये कहते नहीं असी जिते हैं सानू उत्थे, मैं तो अपनी जगह तो ना। क्या ख्याल है आपका? कहाँ पर आप गवाह बनने के लिए तैयार हैं? दुनिया की इंतहा तक, लेकिन उसके लिए आपको अपना ख्वाब बड़ा करना पड़ेगा। आपको अपनी थिंकिंग, जो आपकी सोच है, उसको बड़ी करनी पड़ेगी। तन खुदा जब आपकी सोच बड़ी होगी, और आपकी बड़ी सोच से बढ़कर खुदा आपके लिए बहुत कुछ कर सकता है। आमीन आमीन। लास्ट वन जो है, जो आप ख्वाब देखते हैं, ख्वाब देखने वाले जो हैं उनके लिए चंद एक खासियतें उनके अंदर होनी चाहिए। नंबर 1, खुदा के बगैर आप उन चीज़ों को हासिल नहीं कर सकते जो ख्वाब में खुदा आपको दिखाता है, जो विजन खुदा आपको देता है, जो रोया आप देखते हैं, वो खुदा के बगैर हासिल नहीं हो सकती। जब यूसुफ को कुएं में डाला गया तो ये खुदा का मंसूबा था कि वो मिस्री के घर जाए, वो खुदा का मंसूबा था कि वहाँ से उसे जो है वो फ़िरौन के महल में पहुँचाया जाए। और बग़ैर ख्वाब, बग़ैर खुदा आप कभी भी अपने गोल्स को हासिल नहीं कर सकते। नंबर 2, आपके ख्वाब काबिल पमाइश हों। उसका ख्वाब क्या था कि उसके भाई उसे क्या कर रहे हैं? काबिल पमाइश था, जो मेजरेबल था, कि आप अपने ख्वाब की लिमिट को देख सकते हैं कि इस हालत में खुदा मुझे इस जगह पर इस तरह से इस्तेमाल कर सकता है। नंबर 3, मुकर्रर वक्त पर तकमील होती हुई नज़र आती है। जो खुदा की तरफ से आपको विजन मिलता है, जो खुदा की तरफ से आपको ख्वाब मिलता है, उसकी जो तकमील है वो मुकर्रर वक्त पर होती है। ऐ नहीं कि ख्वाब मिल गया, खुदा ने काम शुरू करता तो बंदा जो पहुँच गया होते तो ख्वाब की तकमील हो। अक्सर ऐसा होता है ना, हमारे शहर में ऐसा होता है, काम कोई करता तो प्लेट किसी दी लग जाती। अभी ये फिरोजपुर रोड पर एक पुल तैयार हुआ, वो तैयार किसी ने करवाया, तो जब हम गुजरे तो उस पर जो टाइटल है वो किसी और शख्सियत का लगा हुआ। ऐसे ही है, दुनिया के अंदर ये चलता है, लेकिन रूहानियत में खुदा ऐसा नहीं होने देता, बल्कि खुदा मुकर्रर वक्त पर आपको ब्लेस करता है। जैसे यूहन्ना की इंजील में लिखा है कि मुकर्रर वक्त पर उस होश को हिलाया जाता था, और जो उसमें गिर जाता था उस वक्त में वो शिफा पाता था। मुकर्रर वक्त पर खुदा आपको एक बड़ा लीडर बनाकर स्टेज पर खड़ा करेगा, लेकिन कब? मुकर्रर वक्त पर। जो आपने विजन देखा है, आपने ख्वाब देखा है, खुदा उसकी तकमील के लिए आपको मुकर्रर वक्त पर जो है वो बिल्डअप करेगा। और चौथी बात जो है, खुदा के दिल और मर्ज़ी को ज़ाहिर करता है। वो ख्वाब जो है वो कभी भी ऐसा नहीं होता, वो कभी भी ऐसा नहीं होता कि तुसी जो चाह रहे हो वो
ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ लेकिन चलाना कोई नहीं आंदा तो खुदा कभी भी उस जहाज़ नूं तुहानूं आप गाड़ी मांगे और आपको चलानी ना आती हो तो खुदा देगा, क्योंकि खुदा ने पता है इन्हें सीधा पहले खंबे जी मारनी। कभी भी बाप जो है वो छोटे बच्चे को जलती हुई तीली नहीं पकड़ाता। वजह क्या है? क्योंकि उसे उसका इस्तेमाल नहीं आता। और आपको जो ख्वाब खुदा दिखाएगा उसमें आपको किस तरह से खुदा बाबरकत करेगा, इसका तरीका खुदा आपको सिखाएगा। इसके लिए 5 बातें जो हैं, मैं चाहता हूं कि ज़रा 2 मुझे नौजवान चाहिए, सामने आ जाएं, ज़रा लड़के आ जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। फिर मैं बुला लवां जी, तुसी नहीं आ रहा। हाँ जी जी, शाबाश शाबाश। एक वेखो हिम्मत करन ने तुसी तरक्की करोगे। शाबाश, गॉड ब्लेस यू भाई। 5 तरह से हम एक दूसरे को इस काम के लिए तैयार कर सकते हैं। एक और भाई चाहिए, भाई ऊपर आ जाए, इधर आ जाए। शाबाश, इन दोनों भाइयों के लिए ज़ोरदार तालियां बजाएं जी। अब इसके बाद मैं अभी ख़त्म करने को हूँ, तो आपको 5 मिनट दिए जाएंगे। जो सवाल आपको लिखवाए तो उसका जवाब भी आपने देना है। हम 5 तरह से एक दूसरे को बिल्डअप कर सकते हैं। 5 बातें आप लिखना चाहते हैं, आप लिख सकते हैं, लिखिएगा। फिर बाद में ये आपको करके दिखाएंगे। मैं भी आपको सिखाता हूँ, आपने सुनना है, फिर आपने करके दिखाना है, ठीक है। नंबर 1 पर मैं सिखाता हूँ, लिखिएगा, मैं सिखाता हूँ, तुम देखो। नंबर 1 पर क्या है? मैं सिखाता हूँ। ये 3 कॉलम बना लें आप इजी हो जाएगा। नंबर 1 कॉलम में आएगा मैं सिखाता हूँ, तुम देखो। नंबर 3 पर जो कॉलम आएगा उसमें है हम गुफ्तगू करते हैं। नंबर 1 आपको सिखा रहा हूँ, मैं सिखाता हूँ, तुम देखो, हम गुफ्तगू करते हैं। नंबर 2, मैं सिखाता हूँ, तुम मदद करो, हम गुफ्तगू करें। इसका डिफरेंस आपको अभी जब ये प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको इसका रिजल्ट जो है वो नज़र आएगा। नंबर 2 पर मैंने क्या लिखवाया? मैं सिखाता हूँ, तुम मदद करो, हम गुफ्तगू करें। पहले मैं लिखवाया था हम गुफ्तगू करते हैं। नंबर 2 पर जो तीसरा कॉलम है हम गुफ्तगू करें। नंबर 3, तुम सिखाओ, मैं मदद करता हूँ। तुम सिखाओ, मैं मदद करता हूँ। नंबर 4, तुम सिखाओ, मैं देखता हूँ। तुम सिखाओ, मैं देखता हूँ। और नंबर 5 पर तुम काम करो और रूहें बचाओ। अब ये काम जो है वो भाई आपको करके दिखाएंगे। भाई आपने इन दोनों की तरफ आपस में एक दूसरे की तरफ मुंह करना है। और आप जो हैं वो पादरी राशिद हैं, ठीक है, और ये आज का नौजवान है। तो आपने क्या करना है? आपने इनको सिखाना है, ठीक है। और सिखाने के बाद क्या करना है? इन्होंने आपको देखना है। सिखाना आपने क्या है? आपने कलाम को पकड़ना है, आपने कलाम को पकड़ना है और आपने इनको सिखाना है कि तुम दुनिया की इंतहा तक गवाओ। आप ये बोलेंगे एक्शन के साथ, तुम दुनिया की इंतहा तक कलाम के गवाओ, ठीक है। आपने ये करके दिखाना है, वो आपको देख रहे हैं, सीख रहे हैं। पहला स्टेप जो है, पहला स्टेप मैं बोल रहा हूँ तो आपने एक्शन करना है, ठीक है। पहला स्टेप है जी, भाई आपको करके दिखाएंगे। मैं सिखाता हूँ, तुम देखो जी। मैं सिखाता हूँ, हाँ जी, आपने वर्ड्स बोलनी है ना। तुम दुनिया की इंतहा, हाँ, दुनिया इधर बैठी। दुनिया की इंतहा तक नहीं तुसी देखो ना यार, इन्होंने वेखो तो सही करते कि नहीं, फिर तुसी करना। हाँ जी, तुम दुनिया की इंतहा तक गवाह ठहरो। हाँ जी, आप क्या कर रहे हैं? इसको देख रहे हैं, आप इसको देख रहे हैं, ठीक है। अब ये भाई ने भाई को, पादरी साहब को अंदाजे के तौर पर देखा है कि ये किस तरह से दुनिया के अंदर जो है वो गवाह बन रहे हैं। तो नंबर 2 पर फिर क्या कर रहे हैं? ये इनको सिखा रहे हैं। इनको क्या कर रहे हैं? सिखा रहे हैं। और सिखाते हुए आप इनकी क्या कर रहे हैं? मदद भी कर रहे हैं।
और जैसे ये करेंगे आपने भी वैसे करना है, ठीक है जी। करें दोबारा से वही। तुम दुनिया के इंतहा तक गवाह ठहरे। हाँ, अब दोनों ने आपने मिलके करना है। तुम दुनिया के इंतहा तक। अब ये दूसरा मरहला है। पहले मरहले में पादी साहब ने क्या किया, सिखाया और भाई देख रहे थे। इन्होंने क्या किया, सिर्फ देखा। और दूसरे मरहले में भाई ने इनको सिखाया और फिर इनकी मदद की। और फिर क्या हुआ, वो जब मदद कर रहे थे तो वो भी सिखाने के अमल में शामिल हो गए। अब तीसरा अमल जो है, अब आपने सिखाना है। बाइबल उन्होंने पढ़ा दो पाजी, ठीक है। तो तुसी सिर्फ देखना है, आपने सिखाना है। सिखाएं, कैसे सिखाएंगे? तुम दुनिया की इंतहा तक मेरे गवाह ठहरे। और भाई क्या कर रहे हैं, अब इनकी मदद कर रहे हैं कि आपने दुनिया तक कैसे पहुंचना है। आपने कहना जी थोड़ा जिहा अगे हो, ताकि असी आसानी के नाल लोगों की मदद कर सकीए, उन्होंने तक कलाम सुनाइए, ठीक है। आपने इनकी मदद करनी है। वो आपसे सीख रहे थे, ठीक है। उन्होंने कलाम सुनाना शुरू किया। आपने कहना जी आप अपना कदम जो है वो आगे बढ़ाएं, तो आगे चलकर स्टेज के उस पहलू में जाकर हम सीखेंगे। हाँ जी। तो ये देखें, ये तीसरा जो है वो अमल है कि तुम सिखाओ, मैं मदद कर रहा हूं। मदद कैसे कर रहे हैं? भाई उनको पीछे वाली पोजीशन से आगे वाली पोजीशन पर लेकर आए हैं। जब तहरीक चलती है, जब किसी भी चीज़ के लिए हिस्से में आप शामिल होते हैं, तो उसमें 5 इकदाम अपनी ज़िंदगी में याद रखिए कि आप सिखाते हैं और लोग आपको देखते हैं। फिर आप सिखाते हैं तो लोग जो आपके साथ हैं वो आपकी मदद करते हैं। फिर तुम सिखाते हो तो जो सिखाने वाला है वो लोगों की क्या करता है, वो मदद करता है। चौथा काम क्या है, अब आपने वो सिखा रहे हैं, आपने बैठ जाना है, ठीक है। आपने इनको देखना है कि ये कैसे सिखा रहे हैं। आप इधर आ जाएं, आप खड़े रहेंगे ना, आप इस हालत में आ जाएंगे कि आप बैठ गए। आपने सिखाना है और भाई आपको देख इधर इधर मुंह करके सीखना, देखना ना यार कि सही भी कर रहा है कि नहीं। तुम दुनिया की इंतहा तक मेरे गवाह ठहरे। हाँ, आप बैठे ही हुए हैं, हमारा तो स्टेज तो थले चले गए हो ना। तो ये अब जो भाई सीख रहे थे, अब ये सिखा रहे हैं। और जो सिखाने वाले पादरी साहब थे वो इनको देख रहे हैं कि जो जिनको सिखाया है वो सही काम भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो जब तक सिखाने वाला आपको प्रमोट ना करे, 5 अवामिल में है, भाई उते आओ तो ये बाइबल उन्होंने सपुर्द करो, बंद करो बाइबल, तो उन्होंने सपुर्द करो, तो उन्होंने सिर ते हाथ रखो, तो उन्होंने कहो जी जाओ जाके दुनिया च खुदा दे कलाम की मुनादी करो। और ये पैटर्न है तहरीक को बढ़ाने का। 5 चीज़ें अपनी ज़िंदगी में याद रखिए। फिर से बोल रहा हूँ, इसको लिख लें अपनी ज़िंदगी में। अगर आप चाहते हैं कि आप तहरीक का हिस्सा बने और आप तहरीकें चलाएं, तो मैं सिखाता हूँ, तुम देखो, मैं सिखाता हूँ, तुम देखो, मैं सिखाता हूँ, तुम मदद करो। नंबर 3, तुम सिखाओ, मैं मदद करता हूँ। नंबर 4, तुम सिखाओ, मैं देखता हूँ। और नंबर 5 पर, तुम जाकर काम करो और रूहें बचाओ। गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपको बरकत दे। अभी आपके पास सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 मिनट हैं। आपने 4 सवालों के जवाब लिखने हैं और आप में से किसी को आपने रिप्रेजेंटेटिव बनाकर, अपने ग्रुप का नुमाइंदा बनाकर ऊपर भेजना है कि आपने क्या कुछ हासिल किया था। क्या सवाल थे, कोई बताएगा? 4 सवाल मैंने लिखवाए थे, किसी को याद हो? जी मोहन भाई, याद है आपको? कोई एक सवाल बता दें। आपने 2022 में कितनी रूहानी तरक्की हासिल की? नंबर 2 पर था, आपने 3 कौन सी कामयाबियां हासिल की? आपने 3 कौन सी कामयाबियां हासिल की? नंबर 3, 3 कौन से बड़े चैलेंज? 3 बड़े कौन से चैलेंजेस थे? और नंबर 4 पर, जिंदगी में किस चीज़ की बड़ी तब्दीली? जी 5 मिनट हैं, आपने अपने ग्रुप की सूरत में ये लिखने हैं और लिखना शुरू करें। और ठीक 5 मिनट बाद आप में से, आप जिसको ग्रुप में से किसी को भेजेंगे तो यहाँ पर आकर बताएगा कि आपने क्या कामयाबियाँ हासिल की, आप में क्या तब्दीलियाँ आई। थैंक यू भाई, बहुत शुक्रिया, गॉड ब्लेस यू। आप में क्या तब्दीलियाँ आई, आपको कौन से चैलेंजेस का सामना था और आपकी कितनी रूहानी तरक्की हुई। सिर्फ 5 मिनट में आपने ये 4 सवालों के जवाब लिखकर, मेरे ख्याल में 1 2 3 4 5 6 और 7 और कितने गया साडा ग्रुप लीडर रोनी भाई का कहना जी साडा ग्रुप तो बन गया चालू हुआ था।
जी रोनी भाई आ जाएं, आपने भी आकर बताना है। आप इस ग्रुप के लीडर हैं जो सबसे आगे ग्रुप बैठा है, और आपने भी ये 4 सवालों के जवाब देने हैं। हाँ जी, सवाल लिखो फिर। जी जल्दी से, अगर आपको सवाल की समझ ना आए तो आप हाथ खड़ा करके पूछ सकते हैं। इसके बाद आपके लिए बड़ा ही प्यारा मोमेंट जो है वो आने वाला है, जो आप भूलेंगे नहीं। बड़ा अहम है, ख़ास इवेंट जो है वो हमारे लिए है। लेकिन जब आप ये लिखना शुरू करें जल्दी से, जो बेहतरीन लोग होते हैं ना, वो सबसे पहले क्या लिखते हैं? बेहतरीन लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं? हाँ जी, वो देखते हैं कि मेरे में तब्दीली क्या आई है। तो आप तब्दीली लिखना शुरू करें। पहले 3 तब्दीलियां लिखें, फिर कामयाबियां लिखें, फिर चैलेंजेस लिखें, और अपनी रूहानी मेजरमेंट करें कि आपकी रूहानी तरक्की जो है वो कितनी हुई है। तो ठीक 3 मिनट रह गए हैं। इसके बाद आपके ग्रुप में से हम किसी एक को बुलाएंगे और वो यहाँ पर आकर बताएगा कि आप में क्या तब्दीलियाँ रूनुमा हुई। शाबाश। जी जल्दी से, 2.5 मिनट रह गए हैं जी। 2 मिनट। अच्छा, मरकस भाई कह रहे हैं जी, मैं टाइम नोट कर रहा हूँ, 2 मिनट रह गए। शाबाश शाबाश, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, नौजवान हैं। आपने काफ़ी तब्दीलियाँ अपनी ज़िंदगी में पाई होंगी 2022 से 2023 तक। जी 1.5 मिनट रह गया जी। 1 मिनट 30 सेकेंड। और उस ग्रुप को सबसे ज़्यादा तालियां मिलेंगी जिसने सबसे पहले हाथ खड़ा कर लिया इस मिनट से पहले कि जी हमने डन कर लिया। 1 मिनट रह गया जी। और ये आपके लिए बड़ा ही खूबसूरत मौका है कि आपको स्टेज दिया जा रहा है कि यहाँ पर आप पर आकर माइक में आपने बताना है। आम जगहों पर आपको माइक नहीं दिया जाता और आपको स्टेज पर भी नहीं लाया जाता। 30 सेकंड है। जी 30 सेकंड रह गए हैं जी। आपको सबसे आगे ग्रुप में बुलाया जाएगा, आप लिख लें। जी 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1 और डन। हम पीछे ग्रुप से इसका आगाज करेंगे। तो क्या टाइम पूरा हो गया, मैं बंद कर रहा हूं। तो पीछे वाला ग्रुप आएगा जी, पीछे वाला ग्रुप आएगा और वो अपनी यहाँ 3 कामयाबियाँ यहाँ पर बता के जाएगा। सारी चीज़ें नहीं, हम 3 कामयाबियाँ।
साहब ही हाँ जी आए जी आए अरे बहना आप भी आए आपने 3 चैलेंजेस पेश करने हैं मैं अपनी यूथ को रिप्रेजेंट जी 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 तालियां बजाएं जी भाई शाबाश मैंने 3 कामयाबियां आपने बताई 3 कामयाबियाँ ये कि खुदावन के फजल से हमने एक नया मूवमेंट चलाया था, वो था यंग ईगल्स का। ठीक है, उसमें जो नौजवान, पहली कामयाबी ये थी, उसमें जो नौजवान जुए में थे हमने उनको पकड़ा और खुदावन के फजल से आज वो सारे यहाँ पर सामने बैठे हैं। और दूसरी कामयाबी ये थी कि नशे में जा रहे थे, ये इन्वॉल्व हो रहे थे ड्रग्स में और ऐसी चीज़ों में जो इनको हार्म कर रही है, इंजीरियस थी इनकी हेल्थ के लिए, लेकिन खुदावन के फजल से वो भी बदला उनके अंदर। और ये दूसरी है ना, पहली जुआ, दूसरी नशा, और तीसरी ये कि अब वो कहते थे कि दुआ करना नहीं आती, ये भी चैलेंज था हमारे लिए, हमें बैड सोसाइटी नहीं छोड़ी जाती, लेकिन अब वो ओवरकम कर रहे हैं खुदावन के फजल से। बताएंगी 3 कामयाबियां जो है वो बताएंगे कि क्या खुदा ने कामयाबियां जी। अच्छा, कामयाबियाँ जो है डिटेल नहीं, सिर्फ आपने बताना है कि जी ये कामयाबियां हैं। मेरी ग्रेजुएशन हुई थी लास्ट ईयर में, तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। और हमारे ग्रुप में जो दूसरी सिस्टर है उनको जो है वो स्कॉलरशिप मिली, जिसके चांसेस पहले नहीं थे, लेकिन खुदावंद ने उनके लिए पॉसिबल किया। और तीसरी हमारी बहन जो है, उनकी तरफ से ये था कि फ़ैमिली के अंदर जो है वो इज़्ज़त कम थी, ये उनके लिए चैलेंज था, लेकिन जब वो खुदावंद की तरफ आई हैं तो खुदावंद ने उनकी इज़्ज़त को बढ़ाया है और इज़्ज़त अफजाई हुई है। जी ये भाइयों वाला ग्रुप आएगा जिन्होंने एक्ट करके दिखाया है, इनके ग्रुप में से कोई भी आएगा और 3 क्या करनी है, नहीं तब्दीलियाँ बतानी है, जल्दी से सिर्फ आपने डिटेल में नहीं जाना, आपने कहना है जी ये तब्दीलियाँ हुई, क्योंकि अभी हमारे पास ग्रुप पड़े हैं और टाइम थोड़ा है। उसी में सबको सलाम। मेरी ज़िंदगी में जो 3 तब्दीलियाँ आई हैं, वो सबसे बड़ी तब्दीली ये है, मैं दुआ में बहुत कम वक्त गुजारता था, अब खुदा उनका शुक्र है कि दुआ भी है और उसके साथ कलाम की भी स्टडी बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक है, और दूसरी तब्दीली ये है कि मैं रूहानी तौर पर अभी ज़्यादा बिल्ड नहीं था, अभी मैंने खुदा के खादमों के साथ अपनी रफ़ाकत को रखा है और खुदा उनका शुक्र है कि वो तब्दीली अभी मेरी ज़िंदगी में आ रही है। और तीसरी जो बड़ी है वो ये तब्दीली आई है कि ये तब्दीली नहीं मैं कहूँगा, मैं कामयाबी कहूँगा कि मेरी ज़िंदगी में ये एक रुकावट थी कि काफ़ी देर से, ये थोड़ा फ़नी सा है शायद आपको लगे, मेरी ज़िंदगी में ये रुकावट थी कि मेरी एंगेजमेंट नहीं हो रही, रिश्ता नहीं हो रहा था, तो बड़े सालों से ये था। तो जैसे खुदावंद के साथ रफ़ाकत ज़्यादा हुई तो खुदावंद ने उस बंधन को तोड़कर और ये कामयाबी। खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। चैलेंजेस के बारे में ये है कि चैलेंजेस मिला कि खुदा का कलाम खुदा के घर में आके स्टेज पे आके सुना सकें, ये चैलेंजेस मिला। और ये चैलेंजेस मिला कि हम तमाम दुनियावी कामों को छोड़कर खुदावंद यीशु मसीह में बढ़ें और दूसरी रूहों को बचाने का भी सबब बने। मेरे लिए ये चैलेंजेस था कि मैं खुदा के कलाम को पढ़ती थी, लेकिन मैं ये सोचती थी कि मुझे एक टीचर मिले, और मैंने इसी साल खुदा से दुआ की कि मुझे एक टीचर मिले और घर में आकर वो टीचर मुझे खुदा के कलाम की तालीम देते हैं। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करती हूँ। मेरे लिए ये चैलेंज था और मेरा ये चैलेंज पूरा हुआ कि खुदा का खादम हमारे घर में आते हैं और वो मुझे बग़ैर किसी मफाद के मुझे खुदा के कलाम की तालीम देते हैं। ये मेरे लिए चैलेंजेस था। कामयाबियाँ और तब्दीलियाँ। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मैं बिलोंग करती हूँ वॉइस ऑफ जुदा मिनिस्ट्री के साथ और 1 साल हुआ है मेरी शादी को। खुदावंद का शुक्र है कि शादी से पहले भी मैं दुआ करती थी और खुदावंद ने मुझे बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर दिया। दुआ करती थी और बाइबल नहीं पढ़ती थी। खुदा के मज़बा पे खड़ी मैं झूठ नहीं बोलूँगी, लेकिन मेरे जो हस्बैंड हैं वो मेरे लिए एक बहुत बड़े इंस्पिरेशन है। और अब मैं और मेरे हस्बैंड मुत्तफ़िक होकर खुदावंद के साथ जो है वो पहले अगर मैं 20% 40% थी, तो अब मैं ये कहूँगी कि अब मैं पूरी 100% खुदा के साथ वफादारी के साथ और रास्तबाजी के साथ चलूँ। अभी ये है ग्रुप में आपने डिस्कशन नहीं की? ग्रुप वाले इतने सुस्त बोल ही नहीं रहे थे।
मेरी अपनी लाइफ की कामयाबी ये है कि एक बेटी होने के लिहाज से अच्छा रिश्ता नहीं मिलता था, और जब हम लोगों ने बहुत से अच्छे रिश्ते देखे तो यू नोज़ एवरीबडी के हमारे जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हैं, लड़के हैं, उनका ज़्यादातर जो ध्यान है वो बुरे कामों की तरफ है, बुरी सोसाइटी की तरफ है। तो मैंने खुदा के आगे कि टारगेट रखा हुआ था कि खुदा मुझे बहुत अच्छे जीवन साथी दे, और खुदा ने बहुत अच्छा जीवन साथी दिया। उसी में सबको सलाम। ये थी हमारे चर्च में बहुत सारे लोग नौजवानों को पाखलू का बपतिस्मा हुआ था। इसके अलावा रेगुलरिटी आ गई काफ़ी लोगों में, पंचुअलिटी। तो एक ही बात है। चलें जी। मसीह यीशु के जलाली बाबरकत और आला नाम में आप सबों की सलामती हो। 2022 में जब मैंने खुदा को अपनी ज़िंदगी में लिया, मैं अपनी और मोजेस भाई की बात बता रहा हूँ, तो हमारी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ थी वो 0 से मैक्सिमम जो 50% तक आई, और अंडर कंस्ट्रक्शन कह सकते हैं कि हम अभी हैं। बाकी जो 50% है वो ईमान है कि इस साल में हम कवर करेंगे। और 3 बड़ी कामयाबियां जो थी 2022 में, हमने प्रीच करना शुरू किया और खुदा ने हमें इख्तियार दिया कि हम जाकर खुदा के कलाम को लोगों में बयान करने वाले बने, और उसने हमें फाइनेंशियली स्टेबल भी किया था 2022 में। और 3 बड़े चैलेंजेस, स्पिरिचुअली बहुत वीक थे, मतलब कि जब हम किसी जगह पर होते थे लोग ये समझते थे कि ये लोग कैसे खड़े होकर यहाँ पर प्रीच कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं, लेकिन खुदा ने उस बंधन को भी तोड़ा, और आज हम सब आपके दरमियान में मौजूद है और यहाँ पर खड़े होकर खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल दे रहे हैं। और 3 बड़ी तब्दीलियाँ जो थी, दुआ या रूटीन को स्ट्रॉन्ग किया, और स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग हो गए हम कि कहीं पे भी जाके खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकते हैं। अब वो शाइनेस नहीं है बीच में हमारे किसी भी तरह की, और जो बुरी आदतें थी जो हमें बुराई की तरफ माइल करती थी, अब वो ख़त्म हो गया हमें। जोरदार तालियां जी। ये वो हिस्सा है जिसमें हम एनालाइज करके अपनी ज़िंदगी के उन तमाम हिस्सों पर गौर कर सकते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये 4 सवाल जो हैं वो 31 दिसंबर वाले दिन हमको पर्सनली अपने से पूछने चाहिए। हर साल के आखिरी दिन और हर साल के पहले दिन ये 4 सवाल हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हो, तो हम मुतवातर तब्दीलियाँ, कामयाबियाँ और चैलेंजेस को देखकर हम रूहानी तरक्की करते चले जाएंगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू जी। खुदावंद आपको बरकत दे।